हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार से खास बातचीत। बजट को लेकर बोले कृष्णलाल पंवार, बजट में नई घोषणाएं की गई हैं, सभी का बजट में ध्यान रखा गया है। ये बजट जनहित में है। काफी कुछ आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है और एक लंबी जो सूची आपने तैयार की है उसमें भी देखने के लिए। तो सबसे पहले नायब सैनी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी फाइनेंस मिनिस्टर है। वो उन्होंने जो बजट पेश किया प्रदेश का, उसमें 10.28% की बढ़ोतरी करके किया है। और जो हमारा पंचायत डिपार्टमेंट है, मैं धन्यवाद करता हूं, पिछले बजट में रब में 22.88% की बढ़ोतरी करके दिया है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं नई घोषणाएं की, जिससे कि पूरे मैं कहता हूँ प्रदेशवासियों को इस बजट से किसान वर्ग है, हमारे श्रमिक भाई हैं, हमारे युवा हैं, खिलाड़ी हैं, व्यापारी हैं, सभी का ध्यान रखा गया है। ये बजट बहुत अच्छा बजट है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर से खास बातचीत। बजट को लेकर बोले राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम के लिए बजट में बहुत कुछ है और सीएम ने गुरुग्राम में कई काम किए हैं। कई सालों से गुरुग्राम में विकास के काम रुके हुए थे, विकास को रफ्तार मिलेगी। हमारे साथ राव साहब हैं। मंत्री जी, कैसे देख रहे हैं? गुरुग्राम का जिक्र कई बार आया आपके जिले का इस पूरे बजट के अंदर, और आपके महकमे के तौर पर भी आप बताइए। गुड़गांव शहर हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल है, तो गुड़गांव का नाम ना है ऐसा तो संभव ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुड़गांव जिला देता हरियाणा के खजाने में, इसलिए गुड़गांव में बजट का प्रावधान होना एक अति आवश्यक है। और मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कई काम गुड़गांव में, जैसे अंडरपास, फ्लाईओवर, RRTS, MRTS, बहुत काम के वो किए हैं। कई सालों से गुड़गांव में विकास के काम रुके हुए थे, अब शुरू होंगे। और मुख्यमंत्री जी ने हमारी उम्मीद के अनुसार बजट दिया। मैं उनका हरियाणा और गुड़गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत। बजट को लेकर बोले श्याम सिंह राणा, किसानों का बजट में खास ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए कई घोषणाएं हुई हैं, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हरियाणा प्रदेश का बजट बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से पेश किया जा चुका है। हमारे साथ कृषि मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को, और खासतौर से किसानों के लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए किस तरीके का ये बजट है? बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट पेश हुआ आज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। और एग्रीकल्चर में पिछले साल से बढ़ के आया। ये कृषि क्षेत्र में 4.40% बढ़ के आया, 4,609.88 करोड़ रुपया। और बागवानी में 0.86% बढ़ा है। ये है 1176.91 करोड़ रुपए। पशुपालन में 23.31 बढ़ा है इस बार। ये काफ़ी पैसा बढ़ा है। इसमें 2,290.51 करोड़ रुपए बढ़कर आए हैं। और मच्छी पालन में 14.84 करोड़ रुपए बढ़े, 242.41 करोड़ रुपया बजट आया बढ़ के। टोटल एग्रीकल्चर का 8,319.79 करोड़ रुपया बढ़ के आया, जिससे किसानों की आमदन बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ भाई आने वाला 2047 का जो लक्ष्य है, उसकी तरफ ये एक कदम है। किसानों की जो वास्तविक आय है वो 4 गुना बढ़ेगी 2047 तक। और उसी दृष्टिकोण को लेके ये बजट पेश हुआ, जिससे किसानों को बहुत लाभ होगा। आप कृषि मंत्री प्रदेश के पूरे, आप किसानों की का ख्याल रखते हैं, उनके इस हिसाब से निर्णय लेते हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के विधायक भी हैं। आपके क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास मिला है इस पूरे बजट में? देखिए, क्षेत्र के लिए किसान ही है, क्षेत्र में भी, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा में भी सब किसान हो। हमारा एरिया जो हरियाणा तो है वैसे कृषि प्रधान प्रदेश है, और इसमें जो है 70% एरिया जो है वो एग्रीकल्चर से ही है सारा वो। तो हमारे वहाँ जो हुआ 4 लाइन सड़क मंजूर हुई हमारे विधानसभा के लिए, जो कुरुक्षेत्र से लाडवा, लाडवे से दौर, दौर से जमुनानगर। इससे आवाजाही के लिए बहुत अच्छा होगा। जो मेरठ से जो आया नेशनल हाईवे, उससे इसका संपर्क हो जाएगा। साथ में सहारनपुर जो गया पंचकुला से सहारनपुर, उससे भी इसका लिंक होगा और लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा रहेगी। बहुत बढ़िया बजट है सड़कों के लिए भी।
तो वहीं रणवीर गंगवा ने भी देखिए खबर अभी तक की टीम से बातचीत की है और बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके से रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इस बजट को आप देख रहे हैं? डिपार्टमेंट के तौर पे भी, हिसार के तौर पे भी, अपने क्षेत्र के जहां से आप विधायक की नुमाइंदगी करते हैं उस क्षेत्र को क्या कुछ खास मिला? इसके इन तीनों चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए, आज माननीय सीएम साहब ने जो बजट पेश किया है 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया है। अब तक का सबसे बड़ा बजट मैं इसको कहूँगा और हर वर्ग को इसमें ध्यान रखा गया है। जहाँ तक चाहे वो महिलाओं को 1,80,000 रुपये तक की जिंदगी इनकम है उनको लाडो लक्ष्मी योजना में शुरू करने की बात हो, जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे लोगों से किए थे उसको पूरा करने का काम किया है। वहीं चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, पीडब्ल्यूडी की, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर बजट को बढ़ाया गया है और निश्चित रूप से एक हरियाणा को गति देने वाला बजट ये मैं कहूँगा इसको। बरवाला क्षेत्र से आप आते हैं तो वहाँ किस तरीके की कोई विशेष सौगात इसके अंदर मिली है या जो आसपास कोई सौगात मिली हो जिसका असर आपके क्षेत्र पर भी पड़ रहा है? देखिए, हर क्षेत्र को जैसे मिली है। बरवाला के अंदर अभी जो नए हॉस्पिटल की घोषणा अभी इस बजट के अंदर माननीय सीएम साहब ने करने का काम किया है। महिला थाने बनाने का भी अभी जैसे घोषणा भी हुई है और भी बहुत सी जो घोषणाएं हैं जो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग जो उसका बजट बढ़ाया गया उसमें सारे के सारे क्षेत्र इसके अंदर जो आते हैं। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत की है। बजट को लेकर बोले राजेश नागर, फरीदाबाद वासियों को भी दी है मेट्रो की सौगात, ये जनता का बजट है। राजेश नागर का बयान, सभी वर्गों को बजट में कुछ न कुछ खास मिला। ये यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। राजेश नागर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को? लंबा बजट, करीब 76 पेज जो है मुख्यमंत्री की तरफ से पढ़े गए, क्योंकि आप फरीदाबाद क्षेत्र की अगर हम बात करें उसको लेकर के भी काफ़ी बातें जो है वो बजट में शामिल की गई हैं। कैसे देख रहे हैं? अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो जो एक मेट्रो की सौगात हमें दी है फरीदाबाद वासियों को, जो गुड़गांव से होकर फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ेगी। उसके बाद एक एलिवेटेड रोड जो पुराना फरीदाबाद को नए फरीदाबाद से जोड़ती है, उसकी भी एक कनेक्टिविटी हमें इसमें मिली है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल बजट की तो ये एक जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है। इसमें सभी वर्ग का ख्याल रखा गया, चाहे हम युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, महिलाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और किसान की बात करें, सभी को देखते हुए ये बजट